आज मैं एक ऐसी मानव को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें रिवेंज है, रिग्रेट है और रिग्रेशन भी है। कहानी शुरू होती है हमारे एमसी साई कूपर से, जो जमीन पे तलवार के सहारे बैठा हुआ है। उसके सामने कई नाइट्स खड़े हैं और उनके बीच में एक इंसान है जो उससे कहता है, साई कूपर, इस फैमिली के शैडो होने के बावजूद तुमने अपने फायदे के लिए इस फैमिली को धोखा दिया। इस मैं फैमिली हेड होने के नाते तुम्हें मारने का आदेश देता हूँ। हमारा एमसी गुस्से में नट्स पे हमला करते हुए चिल्लाता है, सालो तुम सब भाग में जाओ। अचानक सीन बदलता है। एमसी के पीठ पीछे से अचानक से हमला होता है। एमसी को पीठ पीछे से किसी ने चाकू मार दिया है और कई भाले उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मरते हुए एमसी चिल्लाते हैं, मैं साई कूपर, अगर मुझे और कोई जीवन मिला तो मैं तुम सबको फाड़ कर रख दूंगा। फिर सीन बदलता है और हम एमसी को बचपन के रूप में देखते हैं। घबराया हुआ एमसी खड़ा होता है और आसपास देखता है, सोचते हुए ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी एक मोटी औरत उस पे पानी फेंकते हुए कहती है, खुद को साफ करो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। जब एमसी इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा होता है, वो औरत उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, साल अभी तक तेरे ढंग से बाल भी नहीं आए और मुझे घूरने की हिम्मत करता है। इस पल हमारे एमसी समझ जाता है कि मरने के बाद वो अपने 3 साल की बॉडी में फिर से वापस आ गया है। हमारे एमसी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, मैं साई कूपर, मैं फिर से पैदा हो गया हूँ। वो अपनी पिछली जिंदगी की कहानी बताता है। मैं कूपर फैमिली का शैडो था। मैं बचपन से ही अदर शैडो के साथ कूपर फैमिली के रूह कपाने वाली ट्रेनिंग को सहन करता रहा। हमें अपनी जान की परवाह न करते हुए फैमिली के सारे गंदे से गंदे काम किए, चाहे किसी को मारना हो, किसी दूसरी फैमिली के टेरिटरी में घुस के जासूसी करना या फिर कोई भी गंदे काम करना हो। इनाम के तौर पर कूपर फैमिली ने हमें पैसा, सम्मान सब दिया, इसलिए हम सारे इस मुश्किलों को सहन करते रहे। क्योंकि मैं ऊपर फैमिली का नाजायज बेटा था, मुझे सब बुली करते थे, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगा। टैलेंट ना होने के बावजूद मैंने दिन रात ट्रेनिंग की। मेरी फैमिली ने मुझे निकम्मा समझा, फिर भी मैं उनके लिए लड़ता रहा। इतने सारे वॉर लड़ने के बाद मैंने आखिरकार अपनी फैमिली को जीत दिलाई। ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि वो मुझे अपना लेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे गद्दार घोषित कर देंगे। तब उस फैमिली हेड के जरिए पता चला कि शैडो को क्यों बनाया गया था। फैमिली हेड ने बताया कि जिस दिन वो शैडो बनाते हैं, उसी दिन फैमिली हेड उन पर शैडो और डाल देता है। इसका मतलब जो भी पाम और शैडोज हासिल करेंगे वो सब फैमिली हेड को ट्रांसफर कर दी जाएगी और फैमिली हेड को जो भी चोट लगेगी वो शैडोज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये सब सुनने के बाद हमारे एमसी उसने अपना सारी ताकत मिलाकर हेड को हमला किया। एमसी डिसाइड करता है, इस बार मैं पिछले दिनों की कोई भी गलती नहीं करूंगा। तभी कूपर को एक चूहा दिखता है और उसे जोरों से भूख भी लगी होती है। वो सोचता है, मैं इस चूहों को मारकर अपनी भूख सबसे पहले शाम करूंगा, और वैसे भी मुझे पता है चूहों का मांस इंसान के मांस से कितना अच्छा स्वाद करता है। सीन बदलता है और हमें 2 गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कूपर को लेने आए हैं। वो कहते हैं कि यंग मास्टर एलन, जो कि फ्यूचर का फैमिली हेड बनेगा, तुम्हें बुला रहे हैं। एमसी को अपने पिछली जिंदगी की यादें इसी वक्त मुझे शैडो बनाने के लिए चुना गया था, इसी वक्त मुझ पर ब्लड मैजिक किया गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी एमसी उन गार्ड में से एक के हाथ पर काट लेता है। जब दूसरा गार्ड उसे मारने की कोशिश करता है तो कूपर नीचे झुककर पहले गार्ड की तलवार निकालता है और दूसरे गार्ड की हाथ की काट देता है। ऐसा करने के बाद वो सोचता है ये अपने बदली की शुरुआत है। चेंज होता है। एमसी हमें बताता है शैडो ओथ एक एंशिएंट ब्लड मैजिक है, जहाँ कास्टर को बस थोड़ी सी खून के बदले किसी को अपना शैडो बना सकता है, और वो शैडो कभी भी अपने कास्टर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता। और वही सब बातें भी बताता है, जैसे कि डैमेज ट्रांसफर, फलाना ढिमकाना, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। ये भी बताता है कि ऐसे क्रूअल नेचर के कारण एम्पायर ने इस टाइप का मैजिक 100 साल पहले ही बंद करा दिया था और सारी रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अभी भी कुछ चूतिया नॉवेल्स इसे सीक्रेटली यूज करते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एलन को दिखाते हैं, जो कि वो दूसरे बंदे को मारता है जिसको हमारे एमसी ने कुत्ते की तरह मारा था। एलन कहता है, तुम सालों कचरा हो कचरा, एक गरीब जंगली को नहीं संभाला गया, इसलिए तुम्हें कूपर फैमिली पाल रही है, मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए, और ऐसे ही बातें बोलता है। तब दूसरा नौकर बोलता है, मालिक माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरे सबऑर्डिनेट फेल हो गया काम करने में। अगले सीन में एलन हमारे एमसी की ओर बढ़ता है और कहता है, तेरी इतनी जरूरत होगी कि तू मेरे लोगों को मारेगा, और ऑर्डर देता है, इस सालों को डंजन में लॉक कर दो। अभी एलन की मॉम आती है और कहती है,
एलन रुको, इसके साथ ऐसा मत करो, क्योंकि बचपन से इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसके लिए इसका थोड़ा पागल होना जायज है। और हमें बताया जाता है कि ये एलन की मदर है, जिसका नाम हेरा कूपर है। वैसे ये एलन की मॉम तो मॉम ही निकली, वो छोड़ो। मॉमी कूपर कहती है जाने दो इसे, अभी पनिश करने का टाइम नहीं है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उस पर ध्यान दो। तभी एलन सोचता है पता नहीं माँ ने इस साले में क्या देख लिया जो मुझे इसको अपना शैडो बनाने पे इतना जोर दे रही है। जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं इस सालों को ठिकाने लगा दूंगा। ये सब सोचता है और कहता है ठीक है मदर, मैं अभी ब्लड ओथ पे ध्यान देता हूँ। तभी हमारी मम्मी हीरा कहती है ठीक है, मैं अपने साथ सारे गार्ड्स को लेके जा रही हूँ, तुम ताकि तुम्हें ओथ सेरेमनी में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, हमारे फ्यूचर फैमिली है। ऐसा कहने के बाद वो अपने गार्ड्स को कहती है सब के सब जगह को खाली करो और एक साउंड प्रूफ स्पेल कास्ट करो ताकि हमारा यंग मास्टर को कोई दिक्कत ना हो। वो सारे गार्ड्स यस मैम कहते मॉमी हेरा के साथ चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें एलन को दिखाते हुए जो कि एक गोल्डन ग्लास में कुछ पानी जैसा चीज डालता है। और तभी एलन कहता है आज के बाद तुम सब मेरे शैडो आर्मी के मेंबर हो, ये वादा तुम कूपर फैमिली के साथ करते हो। तभी सारे बच्चे चिल्लाते हैं हमारे एमसी को छोड़ के। हम शैडो की कसम खाते हैं कि आज के बाद हम अपनी लाइफ फैमिली के नाम करते हैं। और सब उस गिलास में रखे लिक्विड को पी जाते हैं। उस लिक्विड को पीने के बाद सारे बच्चे अचानक से बेहोश हो जाते हैं। और तभी हरामी एलन कहता है कितने बेवकूफ है साले, सब के सब हॉली वाटर और बेहोश होने वाली लिक्विड में डिफरेंस नहीं करता। और तभी वो अपनी एक उंगली को काट के एक बूंद खून जमीन पर गिराता हुए एक मैजिक सर्कल को अपीयर करता है जहां सारे बच्चे बेहोश हो रखे थे। और वहीं सब कहता है तुम सब मुझे अपना श्रेण दो, मेरा हाथ तुम पे ट्रांसफर हो जाएगा, फलाना चिल्लाना ढिमकाना, वही सब बातें जो मैं कुछ देर पहले ही बताई थी। ये सब कहने के बाद डार्क पर्पल और कलर की ऑरा अचानक से उस रेड मैजिक सर्कल को घेर लेती है और सब बच्चों को भी रोप की तरह जकड़ लेती है। तभी एलन सोचता है हाँ मैं फील कर सकता हूँ, मेरी बॉडी में पावर एंटर हो रही है। और सोचता है क्या सही में शैडो इतनी जल्दी काम करती है और मुझे ये जल्द से जल्द अपनी मदर को गुड न्यूज बतानी है। और एलन मदर चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर जाने का ट्राई करता है। तभी उसे अपनी लेफ्ट पैर में दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और सोचता है मैं अपनी पैरों को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ये शैडो और आफ्टर इफेक्ट तो नहीं। मदर ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और चिल्लाता हुए अपनी माँ को बुलाने लगता है मदर मदर। तभी हमारा एमसी पीछे से खड़ा होता है और कहता है साले तू तो बहुत बड़ा डरपोक है जो कि बस अपनी माँ के पीछे छुपना जानता है, बट तेरी बुरी किस्मत उसी माँ ने तुझे साउंड प्रूफ रूम में बंद कर दिया ताकि तू ये घटिया ब्लड मैजिक विदाउट एनी परेशानी कर सके। और तू कितना भी रो धो चिल्ला, तेरी माँ नहीं आने वाली तुझे बचाने जब तक ये साउंड प्रूफिंग स्पेल कास्ट किया हुआ है। तभी एलन चिल्लाते हुए कहता है साई कूपर तुम अभी तक जगे हो कैसे हो, और वो शैडो ओथ के बारे में तुम्हें कैसे पता। तभी एमसी कहता है मैं बस शैडो ओथ ही नहीं बाकी और बहुत सारी चीजें के बारे में जानता हूँ। और हंसते हुए कहता है अगर मैं शैडो ओथ को रिवर्स कर दूं तो हमारे एक्सीलेंसी के साथ क्या होगा। ऐसा कहते हैं वो अपने हाथ में पकड़े हुए तलवार को उस मैजिक सर्कल में जोर से मारता है। और तभी हम देखते हैं एलन जोर से दर्द में चिल्लाते हुए कहता है साले तूने क्या किया मेरे साथ, मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है। तब एमसी कहता है मैं क्या करूंगा। और सोचता है मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अपनी जान गंवा दी वो सब लेने के लिए जो मेरा था, इसलिए मैं इस लाइफ में बस वो सारे फेवर्स रिटर्न कर रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें उस हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लड ओथ सेरेमनी हो रहा था। तभी हमारी हीरा मम्मी को एलन की दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है गॉड मैम साउंड प्रूफिंग स्पेस टूट गया है। Like and subscribe and share this video with your friends for part 2. Thank you.